नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। क्या आपने कभी बायोलॉजिकल इंजेक्शंस सुने अस्थमा में? क्योंकि कुछ लोग इनको मैजिक इंजेक्शंस भी कहते हैं। अस्थमा के पेशेंट को बहुत परेशानी रहती है, सांस फूलता रहता है, खांसी होती रहती है, बहुत सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं, परंतु इन इंजेक्शंस के बाद उनको बहुत ज़्यादा आराम आता है। क्या अस्थमा को ये जड़ से ख़त्म कर देते हैं? किन लोगों को लगाना चाहिए और क्या ये सेफ हैं? इस सब के बारे में आपको मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अब इसके बारे में और जाने उससे पहले ये पता करना जरूरी है कि सीवियर अस्थमा होता क्या है। क्योंकि अधिकतर पेशेंट जो अस्थमा के होते हैं वो इन्हेलर से बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, परंतु कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं 10 से 15% जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते हैं, आईसीयू में एडमिशन होते हैं, स्टेरॉयड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इन्हेलर मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे होते हैं, पर फिर भी वो उनको आराम नहीं आ रहा होता। ऐसे केसेस को हम सीवियर एस्थमा कहते हैं। बायोलॉजिक्स अपने आप में एक टारगेटेड अप्रोच है। जैसे जो स्टेरॉइड होते हैं वो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। अस्थमा में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और स्टेरॉइड क्या करते हैं, उस इम्यूनिटी को कम करते हैं, अस्थमा कंट्रोल में आना शुरू होता है। परंतु स्टेरॉइड देने से, काफ़ी देने से लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो दूसरी तरफ जो बायोलॉजिक्स होते हैं वो पूरी की पूरी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करते हैं। वो जो अस्थमा का जितने भी मीडिएटर्स होते हैं या सेल्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, ना कि पूरे के पूरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। इसलिए बायोलॉजिक्स के बाद ना तो कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और पेशेंट को आराम बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब बायोलॉजिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो अस्थमा का मेन इलाज है वो स्टेरॉइड ही होते हैं। आप स्टेरॉइड को किसी भी फॉर्म में दो। पहले ज़माने में, मैं 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इन्हेलर नहीं होते थे, नेबुलाइज़र्स भी नहीं होते थे, तब ओरल टैबलेट दी जाती थी अस्थमा के पेशेंट को, अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, और उनका अस्थमा कंट्रोल भी रहता था, पर उन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे। उसके बाद धीरे-धीरे जो टैबलेट्स थी स्टेरॉइड की, उनको इन्हेलर के रूप में बनाया गया, उनकी डोज़ेज़ को बहुत कम कर दिया गया, और आज की डेट में जो इन्हेलर्स हैं, स्टेरॉइड वाले इन्हेलर हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप काफ़ी साल तक भी आराम से ले सकते हो। परंतु कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो इन्हेलर पे, जिनको दिक्कत बनी रहती है, उनका जो अस्थमा है सही से कंट्रोल में नहीं रहता, वो बार-बार ओरल स्टेरॉइड लेते हैं, टैबलेट्स लेते रहते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं। ऐसे ही पेशेंट्स के लिए बायोलॉजिक्स बने हैं। सीवियर अस्थमा का होना चाहिए पेशेंट, बार-बार स्टेरॉइड लेता हो, और इस तरह के पेशेंट में बायोलॉजिक्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब कौन-कौन से बायोलॉजिक्स हमारे पास हैं, इंडिया में कौन-कौन से हैं? हमारे पास हैं ओमेलिजुमैब है, जो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन को टारगेट करता है, जिनमें टोटल आईजीई बड़ा होता है। दूसरा आता है मेपोलिजुमैब, वो इयोसिनोफिल्स को टारगेट करते हैं, और तीसरा आता है बेनरालिजुमैब, वो भी इयोसिनोफिल को ही टारगेट करते हैं। ये 3 अभी उपलब्ध हैं। आने वाले टाइम में 1 साल या 2 साल के अंदर 3 इंजेक्शंस और भी आने वाले हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बायोलॉजिकल्स किसको देने चाहिए? क्योंकि अस्थमा में मैंने आपको बताया 85% पेशेंट में इन्हेलर ही काम करते हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं, साथ में परहेज़ करते हैं, इन्हेलर लेते हैं, ठीक रहते हैं। परंतु 15% पेशेंट में, जिनको बहुत सीवियर अस्थमा होता है, सब दवाइयाँ ले ली, इन्हेलर भी मैक्सिमम डोज़ में ले लिया, परहेज़ भी कर लिया, बार-बार स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत पड़ती है उनको, हर महीने 2-4 कोर्सेज़ करते रहते हैं स्टेरॉइड के, फिर भी आराम नहीं आ रहा होता। तब ऐसे केस में स्टेरॉइड से लंबा टाइम बचाने के लिए इनको बायोलॉजिक दिए जाते हैं। क्या ये अस्थमा को जड़ से खत्म कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। बायोलॉजिक्स के बाद आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कम हो जाती है, आईसीयू एडमिशन कम हो जाते हैं, इन्हेलर का यूज़ कम हो जाता है, ओरल स्टेरॉइड तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, अस्थमा आपका कंट्रोल में आ जाता है, आपका लंग फंक्शन बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके साथ-साथ भी कभी-कभी इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम 1 साल के लिए देते हैं, कुछ इंजेक्शंस मंथली दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस वन्स इन 2 वीक्स में भी दिए जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि 1 साल तक दिए जाएँ। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन के अनुसार इन इंजेक्शंस को मॉडिफाई किया जाता है, 2 महीने में देना है, 3 महीने में 1 देना है, उस हिसाब से दिया जाता है। अब इसकी सेफ्टी एंड कॉस्ट के बारे में।
ये बिल्कुल सेफ हैं। जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाते हो वहाँ पे थोड़ा-सा इरिटेशन हो सकता है, हल्की सी सूजन आ सकती है, लोकलाइज्ड इरिटेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता है। इंजेक्शन आपको डॉक्टर के सामने ही लगाना होता है और लगाने के आधे घंटे तक वहीं बैठना होता है। वैसे कुछ होता नहीं है, पर फिर भी हम पेशेंट को अपने सामने या दूसरे कमरे में आधे घंटे बिठा के रखते हैं और उसके बाद उनको घर जाने के लिए बोलते हैं। कॉस्ट की बात है, कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा है, पर आप अगर बाहर के कंट्री से कंपेयर करोगे, यूरोप, अमेरिका से, तो यहाँ तो बहुत ही सस्ता है। तो अगर ओमेलिजुमैब आता है या बेनरालिजुमैब आता है, ओमेलिजुमैब तो एक इंजेक्शन 8 साढ़े 8 हज़ार का पड़ता है, और बेनरालिजुमैब की जो पूरी कॉस्ट होती है, 1 साल की बता रहा हूँ मैं, 3 साढ़े 3 लाख रुपए की। इसलिए बायोलॉजिक्स ने अस्थमा के पेशेंट की बिल्कुल ज़िंदगी ही पलट दी है। उनको जो बार-बार एडमिशन्स होते थे, बहुत अस्थमा के अटैक्स पड़ते थे, बार-बार स्टेरॉइड खाते रहते थे, इन्हेलर, मैक्सिमम नेबुलाइज़र पे ही रहते थे। बायोलॉजिक्स लगने के बाद ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट बंद भी हो जाती हैं। कभी-कभी इन्हेलर की पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, परंतु साथ में जिन चीज़ों से आपको दिक्कत है, उससे बचना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, ये सभी पेशेंट्स के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ़ सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बना है, जो बार-बार स्टेरॉइड लेते हैं, और स्टेरॉइड लेने से ही उनको आराम आता है। अगर साल में 1, 2, 3 बार स्टेरॉइड लिया, ओरल स्टेरॉइड लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के पेशेंट में नहीं दिया जा सकता। परंतु अगर आपको हर महीने में, हर 2 महीने में लंबे-लंबे कोर्सेज़ आपको स्टेरॉइड के करने पड़ते हैं, फिर जाके आराम आता है, और आप सीवियर अस्थमा के पेशेंट हो, तो आप इन इन इंजेक्शंस को ले सकते हो। और ये भी कुछ सेलेक्टेड केसेज़ में ही होते हैं, ये सभी में हेल्प नहीं करते हैं। वो डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं, एलर्जी प्रोफाइल चेक कराते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं आपको सीवियर अस्थमा है, आप ओरल स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लेते हो, और आपका जो एलर्जी टेस्टिंग हुई है उसमें कौन से सेल्स बढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंजेक्शन देते हैं। मैं अपने पेशेंट्स के बारे में आपको बता सकता हूँ, जितने भी मेरे जो सीवियर अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको हम बार-बार स्टेरॉइड लिखते थे, उनको आराम नहीं आ रहा होता था, बहुत सारे इन्हेलर, नेबुलाइज़र भी ले रहे होते थे, बार-बार एंटीबायोटिक्स, फिर भी आराम आता था, फिर खराब हो जाते थे, फिर देना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिन्होंने ये इंजेक्शंस लगाने शुरू करे हैं, जो बिल्कुल सेफ हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, कोई अस्थमा का अटैक नहीं होता, नेबुलाइज़र और इन्हेलर की रिक्वायरमेंट भी उनकी बहुत ही कम हो गई। तो इसलिए अगर आप सीवियर अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करिए। थैंक यू।